जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं। अगर आप सब चैनल पर नए हैं और पहली बार शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पर साफ आवाज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आज का जो थॉट है गुरु जी महाराज ने अपनी संगत के लिए भेजा है, और टेलीपैथी भी उन्हीं के लिए है जिन्हें काफी देर से सीने में दर्द है, किडनी या किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको खाई जा रही है, दर्द है, इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर मत करो। जैसे जैसे आंटी ने सत्संग में जो जो किया है उस चीज को आप भी फॉलो करो। और डॉक्टर्स को दिखाना कभी कभार गलत भी नहीं होता है, इसलिए अगर आपको सेम प्रॉब्लम है लाइफ में, किडनी में दर्द है, सीने में दर्द हो रहा है, तो महाराज तो अपना काम करें ही करेंगे, पर मेडिकल उपचार लेना भी सही रहता है। वहां भी जाइए, महाराज के साथ भी जुड़े रहिए, जरूर फर्क आपको महसूस होगा। और आज के तीनों सत्संग में आपको आज इन्हीं दोनों बीमारियों से जो गुरु जी महाराज हैं वो हेल्थ ब्लेस करेंगे। आगे आने वाले फ्यूचर में आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी हमें सत्संग प्राप्त होता है ताकि वो चीज हमें फेस ना करनी पड़े। किडनी हमारा एक ऐसा पार्ट है जो पूरा हमारा, जो आपको पता है, हम जो भी पानी पीते हैं, जो भी लिक्विड है, फिल्टर आउट हो जाता है वहां पे, है ना, ब्लड, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप 7 गिलास जल प्रसाद के दिन में पिएंगे, उससे क्या होगा? किडनी में भी तो वो जाएगा ना, तो कोई भी वहां पे प्रॉब्लम बन रही होगी वो सॉल्व हो जाएगी अपने आप। बस आपने जब जल प्रसाद पीना है, गुरु जी का मंत्र जाप करते करते पीना है, और बनाना तो आप सबको आता ही है। और संगत जी, अगर आपके सीने में बहुत दर्द रहता है तो जैसा आंटी जी ने किया है उपाय, वैसा आप जरूर करें, और आपको जरूर फील होगा एक फर्क, एक ऐसा एहसास आपको फील होगा महाराज का अपनी लाइफ में कि आप अपना शुक्राना शेयर करेंगे और जय गुरु जी बोलना छोड़ेंगे नहीं, बोलते ही जाएंगे। क्योंकि सेम सत्संग मैंने आज, जब मंडे का शुक्राना जब हमारा यहाँ पे होता है, सत्संग होता है, वहां पे एक आंटी जी ने किया था कि उन्होंने सिंपली गुरु जी का जल प्रसाद, उस स्वरूप आंटी जी को गिफ्ट किया जिनको सीने में बहुत दर्द रहती थी। जल प्रसाद जैसे उन्होंने पिया और रात को उन्होंने ना तकिए के नीचे स्वरूप रख के वो सो गए, और सुबह उनकी दर्द गायब थी। ठीक है, ये होती है ब्लेसिंग्स जो महाराज देते ही देते हैं। अगर आप किसी भी पर्सन को जानते हो जिनको इन दोनों प्रॉब्लम से काफी देर से वो ग्रसित हैं, उन तक ये सत्संग जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स उनकी झोली में पड़नी चाहिए, वो महाराज चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग सुनते हैं। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, रोहतक हरियाणा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी जिंदगी में हर पल होता है। पल पल का शुक्राना है गुरुपा, आपके अंग संग रहने का शुक्राना। आप अपनी इतनी ब्लेसिंग्स देते हो कि वो हर पल मुझे नजर आती है कि आप अंग संग हो, और मैं महसूस भी पूरा करती हूँ गुरुपा आपको। आप हर पल साथ देते हो, उसके शुक्राना 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 मेरे दातिया। अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, सुख देने का शुक्राना, और जो आपने जिंदगी में कर रहे हो उसके लिए शुक्राना, और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो जो नहीं दिया आपने उसके लिए भी शुक्राना। बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना। आप जानते हो गुरुपा हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और जो जो आप मेरी जिंदगी में चेंजेस ला रहे हो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे दातिया। तो कल का शुक्राना, आज का शुक्राना मेरी तरफ से, जो मैं कल भी भूल गई थी कहना। गुरु जी के बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि तू अपना अल्ट्रासाउंड करवा, क्योंकि पहले गुरु जी ने मेरे को बोला था तेरी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं तू सत्संग सुन, मैं कटवा दूंगा। तो शुक्राना मेरे दाते, बेअंत शुक्राना, अनंत शुक्राना। और मैं गुरु जी की थोड़ी सी मूर्ख बेटी, थोड़ी सी क्या, बहुत मूर्ख बेटी, जो गुरु जी के मैसेज तो मैं पढ़ लेती हूँ, सत्संग भी सुन लेती हूँ, पर शायद मैं उतने नहीं सुन पाती होंगी जितने गुरु जी चाहते हैं। तो सॉरी गुरु जी उसके लिए। आपको भी पता है घर के काम भी होते हैं, और जितने सुने जाते हैं मैं सुनती हूँ। मुझे पता है आप मुझे, मेरे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स देना चाहते हो, पर शायद मैं मिस कर जाती हूँ कई ब्लेसिंग्स, तो उसके लिए माफी देना गुरुपा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपका शुक्राना नहीं करती, आपका पल पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में और कुछ बात याद रखूं ना रखूं, पर मेरी जिंदगी में मुझे ये बात जरूर याद रहे कि मुझे आपका शुक्राना करना है। शुक्राना मेरे दाते, गुरुपा मुझसे नाराज मत होना किसी बात पे, क्योंकि बेटियां तो थोड़ी सी ऐसी होती है, आपको पता है, उनको काम भी है, घर के सारे काम भी करने हैं। पर मैं ये, मेरे पास कोई ये बात का एक्सक्यूज नहीं है कि हमें काम करने हैं, पर हम आपके लिए टाइम नहीं निकालें, ये तो बहुत गलत बात हो जाती है ना गुरुपा। आप घर के बड़े हो, आप दुनिया के से सबसे बड़े पिता हो, तो बेटियां पिता के पास ना बैठे, ये भी ठीक नहीं है। उनको टाइम देना बहुत जरूरी है, और जो कनेक्शन बेटियों का बाप से होता है वो तो किसी से भी नहीं होता। तो बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और गुरुजी को कहा कि गुरुजी साथ चलो, और गुरुजी के कहने पे, मैंने पहले भी मेरे को गुरुजी ने 2-3 बार बोला तो अल्ट्रासाउंड करा अपना, लेकिन मैं शायद बॉदर नहीं कर रही थी उसको कि मैं करती, मेरे से मतलब ये लगा लो छूट रहा था। पर आज तो मेरे को अपने आप पे भी बहुत गुस्सा आया कि जब गुरुजी मेरे को इतनी बार बोल रहे तो मैं मना कैसे कर पाती हूँ। आज मैंने सारे काम छोड़ के पहले मैं अल्ट्रासाउंड करवा के, और गुरुजी की मेहर है कि उसमें सब कुछ ठीक निकला। बहुत हल्का सा लीवर फैटी, वो तो नॉर्मल होता है,
बाकी सब गुरु जी ने संभाल लिया और गुरु जी ने ठीक कर दिया। पर जैसे हमें गुरु जी की हर बात माननी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, वो सिर्फ गुरु जी को पता है। बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना आपकी रहमतों का। आपने फिर से गुरुपा कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने से पहले ही बचा लिया। आपने बार-बार गुरुजी मेरे को कहते तू अल्ट्रासाउंड करा, तो मेरा कहना नहीं मानती। तो मैं गुरुजी आपका सब कहना मानूंगी। थोड़ी बहुत देर हो जाती है, भूल हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी खूब अपनी कृपा बरसाना गुरुपा। सरबत का भला करना, जो गलतियां जाने अनजाने हो जाती हैं उसको बख्शना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी जय सदा साय। गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं सोनिया, गुरु जी की बेटी, सोनीपत हरियाणा से। जी के पावन चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज आप स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आज सुबह इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मेरे कल पसीने आ गए बहुत बुरी तरीके से, और कई दिनों से मेरे लेफ्ट हैंड में और छाती में भी हल्का हल्का दर्द था, और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ रही थी, और मेरा बीपी भी बढ़ रहा था। लेकिन मैंने हॉस्पिटल नहीं गई और ना मैंने चेकअप करवाया। तो आज संगत जी, मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आ रही थी, तो मेरे को इतनी तेज हार्ट बीट हो गई और मेरी छाती में इतना दर्द हो गया। तो मैंने घर आई और मैंने अपने पापा से बात की, मैं पापा मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो पापा कहते तू हॉस्पिटल जा। मैं गुरु जी महाराज को ये बोली, गुरु जी महाराज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो संगत जी, मैं इमरजेंसी में चली गई। सिग्नेस हॉस्पिटल है यहाँ पे, चैरिटेबल का। तो वहाँ जाके मैंने बताई अपनी कंडीशन, तो उन्होंने मेरी ये हार्ट बीट चेक करी, बीपी चेक किया और मेरी ईसीजी की। तो और मैं मंत्रों का जाप कर रही थी गुरुजी महाराज का, मेरी सब रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, जो आपने मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल कर दी और मेरी कंडीशन इतनी खराब थी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसे मेरे कष्ट काटना है, जैसे सबके कष्ट काटना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो मेरे जीवन में गुरु जी ने बहुत शुक्राना किए हैं, शुक्राना सत्संग किए हैं, लेकिन अभी अभी जो मेरे साथ हुआ है संगत जी, मैं वो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। और मैं गुरु जी की इतनी बधाइयाँ करना चाहती हूँ, मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ इस समय, और उसके बावजूद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे को पैसों की इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी मुझे ये कहीं से यकीन नहीं हो रहा है कि गुरुजी मुझे इतने बड़े कष्टों में भी मुझे इतना घुमा फिरा सकते हैं। इतना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया ना कि मैं सोच नहीं सकती संगत जी। गुरुजी ने मुझे इतनी जगह घुमाया फिराया, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, अपनी नगरी बुलाया। और संगत जी, मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है कि चल पुत्र अब कहीं घूम के आ। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी, अरे कहाँ से गुरुजी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से घूम के आऊंगी, और ये कैसा मैसेज है, ये मेरे लिए नहीं होगा। मैंने ये सोचकर ये मैसेज इग्नोर कर दिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी का हर एक मैसेज सत्य है, हर एक मैसेज सत्य होता है गुरुजी का। मतलब कहीं से उम्मीद भी ना होना, वो चीज पूरी हो जाती है। और थोड़े दिनों बाद क्या होता है संगत जी, मेरी बहन का फोन आता है 2-3 दिन बाद, और वो अचानक से बोलती है कि चलो, और हम लोग घूमने जा रहे हैं, तुम भी साथ में चलो। तो मैं बोलती हूँ कि कहाँ? तो बोले कि चलो चलो, हम लोग मसूरी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो मैं संगत जी बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ जब हरिद्वार का नाम आता है। तो मैं बोलती हूँ अरे ये तो गुरु जी की नगरी है। और गुरु जी मेरे मन में, आपको पता है संगत जी, मेरा बहुत पहले का सपना था, मैं बहुत बचपन में हरिद्वार गई थी, और मैं जब दोबारा चाहती थी कि मैं हरिद्वार जाऊं, और ये सपना मैं सोचकर छोड़ भी चुकी थी कि मैं दोबारा कभी हरिद्वार जाऊंगी। तो लेकिन संगत जी, गुरु जी को हर एक चीज, आपके हर एक छोटे से बड़े सपने, सब कुछ पता होता है। और हर इच्छाएं आपकी, कि जो आपके मन में जो भी इच्छाएं है ना, गुरु जी को सब पता होती हैं। और गुरु जी वो कैसे पूरी करते हैं, ये तो गुरु ही जान सकते हैं संगत जी। मतलब जो असंभव भी होता है ना, उसको भी संभव कर देते हैं गुरु जी। गुरु जी की मैं कृपा क्या बोलूं संगत जी, मतलब मुझे खुद को नहीं पता है कि ऐसा हो भी सकता है। और संगत जी, मेरी बेटी का भी बर्थडे था, और मेरी बेटी चाहती थी कि, मेरी 12 साल की बेटी, और वो चाहती थी कि उसका बर्थडे बहुत अच्छी जगह हो, बहुत अच्छी जगह। तो गुरु जी से मन ही मन बोलती थी मेरा बर्थडे इस बार बहुत अच्छा हो, मेरा बर्थडे इस बार। लेकिन उससे ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बर्थडे इतनी दूर जाके मसूरी में गुरुजी बर्थडे मनाएंगे। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी संगत जी। गुरुजी ने इतनी मेहर करी है, इतनी मेहर करी है ना, कि मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूँ ना, बहुत कम है। मतलब इतने बड़े बड़े कष्टों के बीच में भी गुरुजी ने हम लोगों को इतना घुमाया फिराया, इतना सब कुछ। मतलब पैसे की प्रॉब्लम में भी कोई कहीं इतनी दूर जा सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मतलब और मुझे ना, जब मैं वहां गई तो हरिद्वार में मुझे गुरुजी की
संगत से भी मिलने का मौका मिला। जिस शॉप में हम लोग सामान लेने जाते हैं, वहाँ गुरु जी का स्वरूप होता है और संगत जी मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, और जो मेरे घर में स्वरूप है वही लगा होता है वहाँ पे, और मैं एकदम से देख के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करने लगती हूँ। तो उस शॉप वाले कहते हैं, वो भी इतने एक्साइटेड हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि हाँ, हाँ, गुरु जी की संगत है। मैंने कहा हाँ, तो कहते हैं हाँ, ये फीलिंग तो जो हम लोगों के मन में इस समय हो रही है, वो सिर्फ गुरु जी के संगत ही समझ सकती है और कोई तो नहीं समझ सकता। मैंने कहा हाँ जी, जो खुशी हम लोग को होती है, वो सिर्फ गुरु जी की संगत ही समझ सकती है। और गुरु जी ने मुझे वहाँ भी ब्लेस किया, और उसके बाद जब मैं ट्रेन से वापस आ रही थी, तब भी उस ट्रेन में भी गुरुजी 2 संगत के रूप में आए, और वहाँ उन्होंने वो माला पहना हुआ था, एक ब्रेसलेट पहना हुआ था गुरुजी का। और जब मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा, मैं भी ब्रेसलेट पहनी हुई थी, तो वो मुझे देख के खुश, मैं उनको देख के, और हम लोग आपस में बात करने लगे, और हम लोग मैं इतना मुझे खुशी मिल रही थी कि गुरुजी कहाँ देखो, लौटते में भी, जाते में भी मुझे ब्लेस किया, और लौटते में जब बिल्कुल घर आने के पास आ गए, तो ट्रेन में भी गुरुजी ने मतलब ब्लेस किया अपनी संगत के थ्रू। गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना अपनी संगत से, मैं क्या बताऊं संगत जी। और गुरुजी ने मेरे बहुत सपने पूरे किए हैं। मेरे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जीवन में, लेकिन उसमें भी ऐसी-ऐसी खुशियाँ गुरुजी देते जा रहे हैं ना संगत जी, कि जिसका कोई बखान नहीं है। मैं कितना भी शुक्राना करूँ ना, डिवाइन सत्संग में बुलाने का, अपने सत्संग में बुलाने का। गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे को बड़ी सेवा दूँगा, और संगत जी मुझे बहुत बड़ी सेवा ब्लेस करी। गुरुजी ने बहुत बड़ी सत्संग में सेवा ब्लेस करी। और गुरुजी ने मुझे 2-3 बार लगातार उसी बीच में सत्संग में बुलाया, अपने बर्थडे में भी बुलाया, और मेरी बेटी का केक दोबारा कटा, क्योंकि बर्थडे में जब गुरुजी ने हम लोग को बुलाया, तो उसमें उन्होंने मेरी बेटी से भी केक कटवाया। इसके लिए मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूँ ना, बहुत कम है। बहुत कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके हर प्यार, हर आशीर्वाद दा शुक्राना, इन्नी मेहर करने दा शुक्राना, इन्नी खुशियाँ देने दा शुक्राना, इन्नी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी इन्ना घुमाने फिराने दा शुक्राना। पता नहीं संगत जी ये सत्संग किसके लिए है, पर गुरुजी ने मेरे को बोला कि बहुत दिन हो गए तू सत्संग शेयर नहीं कर रही, जल्दी सत्संग शेयर कर। मैंने अब किसको कौन सी खुशियां देनी है, ये तो गुरुजी ही जाने। और मैं इसी के साथ अपने सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, हर हर महादेव, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।